Good morning students, welcome back to the Gnan Manjari Modern School. Today we are moving on the standard 8 mathematics and today's topic that is laws of exponent. Okay, हमने previous session में exercise 2A देखी थी. Okay, exercise 2A हमने complete कर दी थी. Now we are taking the laws of exponent and we are moving on the exercise 2B. Okay, so let's start without wasting a time. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली लॉज लिखाऊंगा और उसके रिगार्डिंग जो भी एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में है वो सारे बाद में हम करेंगे. तो पहले लॉज लिख लो. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ओके, फर्स्ट लॉ है इफ बेस आर सेम, if bases are same and in multiplication then power will be added to each other. ओके, पावर क्या होगी? ऐड होगी. जैसे कि लॉ क्या है हमारा? a रेस टू m इंटू a रेस टू n. दोनों में बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का हम एडिशन करेंगे. ऑलवेज पावर का क्या करेंगे? एडिशन, यानी कि m प्लस n. ओके, इज इट क्लियर? बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का हम क्या करेंगे? एडिशन. एग्जाम्पल में बताऊं, 3 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 6. तो मुझे यहाँ पे क्या होगा? 3 रेस टू 4 और 6 का एडिशन होगा 4 प्लस 6, यानी कि 3 रेस टू आंसर क्या आएगा आपको? 10. क्लियर? बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का एडिशन होगा 4 प्लस 6 10. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ सेकंड लो. इफ बेस आर सेम and with division then power will be subtract to each other. ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊं, लॉ कैसा है हमारा? a रेस टू m है, डिवीजन डिवाइड बाय a रेस टू n. ठीक है, जहाँ पे पावर का बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा a रेस टू m माइनस n. क्लियर? क्योंकि अभी इन सारे लॉस पे ही हम पूरा सम करेंगे, ये सारे लॉ फॉलो करेंगे और हम सम करेंगे. तो ये सारे लॉस जो हैं आपको याद होने चाहिए. एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखा दूँ, 3 रेस टू 6 माइनस 3 रेस टू 2 देन 3 रेस टू 6 डिवाइड बाय 3 रेस टू 2. देन आंसर क्या आएगा? 3 रेस टू 6 माइनस 2 देन 3 रेस टू 4. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है? अंडरस्टूड? डिवाइड में यानी कि आपको ऐसे भी दिया जा सकता है,
आपको ऐसे भी हो सकता है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो भी आपको सेम ही करना है, a रेस टू m माइनस n ही करना है। क्लियर? नोट डाउन दिस वन। नाउ थर्ड लॉ, if base are different with multiplication and power are same, then power will be common out, power will be common out from both। मतलब अगर a रेस टू m है मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m है, बेस अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों पावर जो है सेम है। आपको अगर पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो आपको a एंड b का मल्टीप्लाई होगा और पावर जो होगा वो कॉमन आउट आ जाएगा, a इंटू बी रेस टू m। ठीक है, a और b का मल्टीप्लाई होगा रेस टू m। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बताएं आपको, power will be common out from the base, power will be common out from both and base are multiplied to each other। ओके, बेस जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल देख के बताएं कि भाई आपको 3 रेस टू 4 इंटू 5 रेस टू 4 है, तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू 5 रेस टू 4 यानी कि 15 रेस टू 4। क्लियर? इज इट क्लियर? इसमें वाइस वर्सा भी हो सकता है, 15 रेस टू 4 हो तो 3 इंटू 5 रेस टू 4 लिख सकते हैं, और 4 जो है दोनों में कॉमन आउट भी हम ले सकते हैं, दोनों में स्प्लिट भी कर सकते हैं। ओके, ये जो थिंग है ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, उल्टी भी पॉसिबल है। ओके, पीछे से रिवर्स भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहे हैं फोर्थ वन, if base are different with division and power are same, then power will be common out from both
एंड बेस आर डिवाइडेड टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम लिखते हैं, पे आइडेंटिटी में कैसे लिखेंगे, ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम है आपके पास, तो ये m जो है वो दोनों में कॉमन आउट हो जाएगा और a और b जो है वो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएगा। दिस इज योर आइडेंटिटी। क्लियर। एग्जाम्पल लिखें तो 8 रेस टू 3 अपॉन 4 रेस टू 3, तो क्या आएगा आपको 8 अपॉन 4 होल रेस टू 3। क्लियर। 8 अपॉन 4 होल रेस टू 3, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा डिवाइड हो जाएगा, तो आपको आंसर फाइनल क्या आया 2 रेस टू 3। समझ में आया। क्लियर। नोट डाउन दिस वन। नाउ थर्ड एंड फोर्थ जो हमने आइडेंटिटी आपको बताई, लॉस देखा है यहाँ पे, वो बोथ ऑफ देम लॉज आर, ये दोनों लॉज जो हैं वो वाइसा वर्सा भी यूज हो सकते हैं। क्लियर। Fourth one and last law, sorry, fifth one and last law, that is power of power are multiplied to each other। ओके, पावर ऑफ पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे के साथ। कैसे, a रेस टू m है और m की पावर n है, तो आपको क्या आएगा आंसर a रेस टू m इंटू n। क्या होगा a रेस टू m इंटू n, m और n दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर। एग्जाम्पल लेके बताएं तो आपको 3 रेस टू 2 रेस टू 4, ठीक है, तो पावर ऑफ पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी कि आपको आएगा आंसर 3 रेस टू 2 इंटू 4, यानी 3 रेस टू 4 टू जा 8। क्लियर। तो पावर ऑफ पावर क्या होगा मल्टीप्लाई। क्लियर दैट। नोट डाउन दिस वन अगेन। Now we are taking the examples from example 11. Example 11, a 3 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू माइनस 4। ओके, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर का एडिशन होगा, तो आपको आंसर आएगा 3 रेस टू 3 प्लस माइनस 4, देन 3 रेस टू 3 प्लस माइनस माइनस 4, देन 3 रेस टू 4 माइनस 3 1, बिगर नंबर माइनस में तो रेस टू माइनस 1, 3 रेस टू माइनस 1। अभी नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर तो रख नहीं सकते, तो नेगेटिव पावर का हम क्या करेंगे पॉजिटिव, तो मुझे क्या आएगा आपको 1 अपॉन 3 रेस टू 1, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर।
बी 5/2 रेस टू -2 इंटू 5/2 रेस टू -3 इसको सॉल्व कीजिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कि भाई दोनों में बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर का एडिशन, देन 5/2 पावर का एडिशन करें -2 प्लस -3, ठीक है। नाउ 5/2 ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो मुझे क्या आएगा -2 प्लस -3, तो आपका आंसर आएगा 5/2 रेस टू 3 + 2 5 -5 5/2 रेस टू -5। अभी पावर नेगेटिव है तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो आपको आएगा 2/5 रेस टू 5। दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल 12, Example 12, first one, 2 raised to -5 डिवाइड बाय 2 raised to 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर का सब्ट्रैक्शन, 2 raised to -5 -2, तो 2 raised to -5 -2 यानी कि आपको आएगा 2 raised to -7। नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 1/2 रेस टू 7, पावर पॉजिटिव हो गई, रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। B1 देखते हैं, 2/3 रेस टू -6 डिवाइड बाय 2/3 रेस टू -2। इनको सॉल्व कीजिए। अभी डिवाइड है तो अगेन क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, बेस सेम है, डिवाइड है, पावर का सब्ट्रैक्शन, देन 2/3 रेस टू -6 -2। पावर ऑलरेडी सब मुझे नेगेटिव में ही है और सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रखा और ये दोनों नेगेटिव मैंने रखे, ठीक है। तो 2/3 रेस टू -6 एज इट इज ही रहेगा, माइनस माइनस ब्रैकेट खोलूँगा तो -+2, तो मुझे आपको यहाँ पे आएगा 2/3 रेस टू -6 + 2 यानी कि -+- 6 - 2 4, और बिगर नंबर की साइन है माइनस, देन -4। अगेन नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन रेसिप्रोकल, सो 3/2 रेस टू 4। क्लियर, अंडरस्टूड। नोट डाउन दिस एग्जाम्पल 11 एंड एग्जाम्पल 12।
एग्जाम्पल 13. फर्स्ट वन है 2⁻³ तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, यानी कि 2⁻³ इंटू 2 यानी कि 2⁻⁻6, 2 3 -6. पावर नेगेटिव में तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/2/6. क्लियर. B1 है इन ब्रैकेट 2/3⁻³ एंड ⁻². ओके, तो अगेन पावर ऑफ पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई. सो 2/3⁻³ इंटू -2. ठीक है, तो 2/3, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 6, तो दैट इज दी योर आंसर 2/3⁻6. क्लियर. Now we are taking the example 14. (2⁻⁻4 into 3⁻⁻4). 2⁻⁻4 into 3⁻⁻4. अगेन बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर जो है वो कॉमन आउट हो जाएगी, 2 into 3⁻⁻4. क्लियर. तो 2 3 मुझे क्या आएगा आंसर 6⁻⁻4. तो अगेन पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 1/6⁻⁴ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. क्लियर. B1 है 3/5⁴ इंटू 1/2⁴. तो अगेन बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई होगा 3/5 इंटू 1/2⁴. तो यहाँ पे कोई कैंसलेशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 1 3, 5 2 10, then 3/10⁴. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. क्लियर. नोट डाउन दिस वन. एग्जाम्पल 13 and 14. Clear. So from the example 15 we are taking in the next lecture. So I hope all of you are understanding this all very well, and hope all of you don't have any kind of the query or doubt. Okay, so homework में आपको क्या करना है, you have to done the from the example 11 12 13 14. Okay, 11 12 13 14 ये चारों एग्जाम्पल जो है आपको 2 टाइम्स करने हैं. ओके, एंड राइट ऑल दी लॉज अगेन 2 टाइम्स. ओके, मैंने आपको यहाँ पे जो बोर्ड्स पे लॉज लिखाए हुए हैं वो सारे लॉज भी आपको 2 टाइम लिखने हैं, एंड यू हैव टू राइट दी एग्जाम्पल फ्रॉम 11 to 14 2 टाइम्स. ओके, so till then, goodbye and stay blessed.